नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। सड़क हादसे में फिर एक छात्रा की मौत। पिकअप वाहन के नाबालिग चालक ने मारी टक्कर। आक्रोशित ग्रामीणों ने एम्बुलेंस में की तोड़फोड़। मुआवजा और कार्यवाही की मांग पर अड़े ग्रामीण। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुटिया का मामला। भाजपा पर्यवेक्षक का हुआ बालाघाट आगमन। नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी। पर्यवेक्षक ने संगठन पदाधिकारियों से की 1-to-1 चर्चा। आयोग अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी रहे मौजूद। नागपंचमी पर नाग मंदिरों में पूजे गए नाग देवता। बस स्टैंड नाग मंदिर में पूजन और भंडारे का आयोजन। नगर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के गणितीय आंकड़े फेल होने से दशकों से जिला सरकार में भाजपा काबिज विहीन हो गई है। जिला सरकार में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का असर बहुमत के बावजूद अगर सरकार के गठन पर न पड़े, इसके लिए भाजपा पार्टी ने जिला संगठन से ज्यादा पर्यवेक्षक को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है, ताकि वह संगठन पदाधिकारियों और पार्षदों का मानस पटल पढ़कर पार्टी का नगर सरकार में बाधा रहित अध्यक्ष बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सके। चूंकि ऐसी संभावना है कि भाजपा में अध्यक्ष को लेकर मची खींचतान का असर नगरपालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में दिख सकता है। जिला पंचायत की तरह अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लॉबिंग वाले नेता एन मौके पर अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। ऐसे में भले ही बहुमत न हो, लेकिन एकजुट नजर आ रही कांग्रेस को निर्दलीयों के साथ नगर सरकार बनाने के प्रयास में सफलता मिल सकती है, जिसे देखते हुए भाजपा संगठन ने इस बार जिला संगठन से नगर सरकार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तय करने की जिम्मेदारी हाथ से लेकर संगठन की ओर से पर्यवेक्षक को भेजा है, ताकि वह सबकी राय से संगठन को अवगत कराकर नगर सरकार में पार्षदों के बीच एक मते निर्णय बना सके, ताकि भाजपा की नगर सरकार बनने में कोई दिक्कतें न हो और न ही कोई प्रत्याशी नगर अध्यक्ष के चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष का रूप दे सके। भाजपा के प्रदेश संगठन से बालाघाट नगरपालिका में भाजपा की नगर सरकार बनने से पूर्व भाजपा संगठन पदाधिकारियों और नगर पदाधिकारियों से चर्चा करने छिंदवाड़ा के सौंसर से पर्यवेक्षक संतोष जैन 2 अगस्त को बालाघाट पहुंचे और यहां उन्होंने भाजपा संगठन अध्यक्ष, पार्टी नेता और पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चर्चा में नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किसे बनाएं और जिला पंचायत चुनाव हम क्यों हारे, इस विषय पर 2 टूक चर्चा की गई। बताया जाता है कि नगर सरकार बनाने और जिला पंचायत चुनाव में हार को लेकर पर्यवेक्षक काफी गंभीर नजर आए और संगठनात्मक तौर से उन्होंने पदाधिकारियों से चर्चा कर स्वहित और स्वप्रेम को छोड़कर पार्टी हित में फैसला करने पर जोर दिया। बालाघाट भाजपा कार्यालय में पर्यवेक्षक संतोष जैन ने भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, भाजपा पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी, महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष लता एलकर, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष रेखा बिसेन, भाजपा नेता सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे, संजय मिश्रा, भारत खटीक, पार्षद समीर जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारियों से चर्चा की। बताया जाता है कि प्रकृति भ्रमण और धार्मिक यात्रा पर गए पार्षदों के साथ भी पर्यवेक्षक चर्चा कर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लेकर उनका अभिमत जानेंगे। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पर्यवेक्षक और पदाधिकारियों के बीच चर्चा को लेकर जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को लेकर चर्चा की गई है। पर्यवेक्षक पार्षदों से भी चर्चा कर उनका अभिमत मांगेंगे, जिसे बाद में नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा। उन्होंने अलग अलग श्रेणी बनाई होगी। एक तो जिला अध्यक्ष और नगर में निवासरत भाजपा के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चे प्रकोष्ठ के प्रदेश के पदाधिकारी और जिले में नगर में रहने वाले जिला भाजपा के पदाधिकारी और मोर्चों के अध्यक्ष हैं, इनसे परामर्श कर रहे हैं और इसके बाद में जैसा पर्यवेक्षक ये निर्णय लेना चाहे जो उनको दिशा निर्देश मिलेंगे, उस क्रम में हमारे जो पार्षद हैं 18 भारतीय जनता पार्टी के, उनसे परामर्श करेंगे, उनसे उनका मन जानेंगे वे किसको अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, किसको अपना नेता बनाना चाहते हैं, उसके बारे में अभिमत प्राप्त करेंगे। पार्षदों की सहमति से ही डिसाइड किया जाएगा। मुझे लगता है यही हमारी पार्टी की परंपरा है और जो परंपरा उसका उल्लंघन करते हैं।
अक्सर यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस और यातायात विभाग द्वारा रसीद कट्टा से काटे जाने वाले चालान को लेकर ये आरोप आम रूप से लगते रही है कि पुलिस ज्यादा चालान लेकर कम राशि जमा करती है, जिससे पुलिस की साख पर भी इसका असर पड़ रहा था। लेकिन समय के साथ पुलिस और कार्यवाही में आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस और यातायात विभाग द्वारा काटी जाने वाले चालान को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। पुलिस और यातायात विभाग अब पीओएस मशीन के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन करता मोटर चालकों का चालान काटेगी। पीओएस मशीन से चालान काटने में मशीन के उपयोग को लेकर 2 अगस्त को प्रशिक्षण कार्यक्रम कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया था, जहां पीओएस मशीन प्रदाय करने वाले बैंक कर्मियों द्वारा इसका प्रशिक्षण जिले के सभी थाने के थाना प्रभारी और उप निरीक्षकों को दिया गया। पीओएस मशीन से यातायात नियमों के उल्लंघन पर काटे जाने वाले ई चालान के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर मौजूद थे। जिले में यातायात नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध ई चालान का ट्रायल शुरू हो गया है। जिले भर में यह व्यवस्था लागू करने बाकायदा पुलिस महकमे के अधिकारियों को कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान जिले भर के थाना प्रभारी और उप निरीक्षक मौजूद थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचकर पीओएस मशीनों के प्रयोग के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिला मुख्यालय में पहली बार इस तरह की शुरुआत होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार अब पीओएस मशीनों के माध्यम से चालानी कार्यवाही होगी, जिससे नियम तोड़ने वालों और पुलिस कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन कई तरह से काम करेगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे एक कैमरा भी लगा है जो मौके पर फोटो खींचेगा, जिसमें ट्रैफिक नियमों की मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक विभिन्न धाराओं और उनके जुर्माने की राशि फीड है। जिस धारा का उल्लंघन होगा उसको भरते ही जुर्माने की राशि सामने आ जाएगी और उसे चालक को भरना पड़ेगा। इसके लिए डेबिट कार्ड, एटीएम और नेट बैंकिंग आदि का उपयोग होगा। अगर कोई नगद भुगतान करना चाहता है तो इस पर गाड़ी का नंबर और नियम के उल्लंघन की जानकारी फीड करते ही पर्ची निकल जाएगी। इसके बाद नगद भुगतान लिया जा सकेगा। अभी तक जो यातायात थाने के द्वारा या विभिन्न पुलिस थानों के द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती थी, वो रसीद कट्टा जो एक होता था उसके माध्यम से की जाती थी, और इस दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती थी और कहीं आरोप प्रत्यारोप पुलिस के ऊपर भी लगते थे। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में और पीटीआरआई पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यातायात का जो भोपाल में स्थित है उसके द्वारा उसके मार्गदर्शन में पीओएस मशीन का संचालन और उसको किस तरह से ऑपरेट करना है, इसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग सभी थाना प्रभारियों को बुलाकर दी जा रही है। अब आज के बाद से जो भी चालान कटेंगे वो सारे ही इस मशीन के माध्यम से कटेंगे। कायदी चौक से लेकर ग्रीन वैली स्कूल के बीच मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग ओबीसी महासभा के युवाओं और ग्रामीणों ने की है। चूंकि मार्ग में यातायात का अत्यधिक दबाव बढ़ने और वाहनों के तेज रफ्तार में चलने के कारण सड़क हादसों में बढ़ोतरी से युवा और ग्रामीण चिंतित हैं। ओबीसी महासभा द्वारा रखे गए आंकड़े में क्रमवार बताया गया है कि किस तरह से कायदे बस स्टैंड में ट्रक की टक्कर से वृद्ध की मौत, 2 कारों और ट्रक के बीच दुर्घटना, आरटीओ कार्यालय के पास शासकीय वाहन से साइकिल सवार की मौत, निजी नर्सिंग कॉलेज की बस का इंतजार कर रही 2 छात्राओं की डंपर से मौत सहित अन्य दुर्घटनाएं उदाहरण है कि किस तरह कायदी चौक से ग्रीन वैली स्कूल के मध्य सड़क हादसों में बढ़ोतरी और लोगों की जानें गई हैं। ओबीसी महासभा और ग्रामीणों का कहना है कि कायदी बस स्टैंड से ग्रीन वैली स्कूल के बीच का मार्ग एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए यहां स्पीड ब्रेकर बनाकर वाहनों की गति को नियंत्रित किया जाए ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। ओबीसी महासभा और ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्पीड ब्रेकर की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी 12 अगस्त को मार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। वाहनों की वजह से आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है, कायदी से लेके ग्रेशियस कॉलेज, कायदी से लेके सरदार पटेल कॉलेज तक है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम लोग कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने आए थे। पिछले टाइम भी हम लोग आए थे पर उसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है और शासन प्रशासन हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि आने वाली 10 तारीख तक यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, कायदी से लेकर सरदार पटेल कॉलेज तक। अगर नहीं होता है तो इसके माध्यम से हम समस्त युवा साथियों के साथ में, ग्रामवासियों के साथ में आने वाली 12 तारीख के दिन हम लोग है तो चक्का जाम करने वाले हैं। बुजुर्ग चैनलाल जयतवार ने बताया कि कायदी जोड़ापाट से ग्रीन वैली स्कूल तक के बीच का मार्ग हादसों का मार्ग बन गया है, जहां हादसों को रोकने और बेलगाम भागते वाहनों को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर की अति आवश्यकता है।
और क्या है, जोड़ापाट कायदी से लेकर आरटीओ ऑफिस इस तरफ सरदार पटेल कॉलेज के गेट तक आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और आवागमन का साधन है और बसें भी तेज़ चलती है, टू व्हीलर वाले भी तेज़ चलते हैं, इसलिए वहाँ पर ब्रेकर बनाना जरूरी है। इससे पहले भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक ब्रेकर नहीं बनाया और वहाँ पर आचार संहिता खत्म हुए 30 तारीख तक का समय दिया गया था। अगर अभी भी अगर आगे सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं होगा तो उसके बाद में हम 10-12 तारीख तक के नहीं हो पाएगा तो हम तीनों चारों पंचायत मिल करके मतलब चक्का जाम करेंगे। इस दौरान युवा आशुतोष जैतवार, सुरेश बोरीकर, दयाराम बाजन घाटे, मोनू धुर्वे, पुनीत सोनबिर से, अंकित वारके, सुमित वाघमारे, जवाहर बड़पात्रे, प्रिंस सोनी, सौरभ नाथ, विजेंद्र नाथ, राहुल उइके सहित अन्य युवा साथी उपस्थित थे। किरनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटंगी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने ग्राम के हनुमान मंदिर के बाजू में बिक रही अवैध शराब के विक्रय को तत्काल बंद कराए जाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी निकिता मंडलोई को ज्ञापन सौंपा है। मामला किरनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटंगी का है, जहां यहां की करीब दर्जनों महिलाओं द्वारा निकिता मंडलोई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया कि ग्राम कटंगी निवासी कम्मे ब्रह्मे और राजेश ब्रह्मे द्वारा ग्राम के हनुमान मंदिर और आंगनवाड़ी के बाजू में अवैध रूप से देशी और विदेशी शराब बेची जा रही है, जबकि हैंडपंप भी वही है जहां सभी उम्र की महिलाएं पानी लेने आती हैं। दिन रात शराब बेचने से वहां के आसपास का वातावरण काफी खराब हो गया है और लोग शराब पीकर गाली गलौज करते हैं। शराब बेचने को लेकर कई बार महिलाओं और अन्य रहवासियों ने कम्मे ब्रह्मे और राकेश ब्रह्मे को समझाया, लेकिन वो मारने पीटने की धमकी देने के साथ ही अन्य मामलों में फंसाने की बात करता है, जिससे रहवासी काफी परेशान है और इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर को ज्ञापन सौंपा गया है। मामला ये है सर, हमारे घर के सामने पे दारू बेचता है वो शराब कच्ची, और पीने वाले हमारे पीछे से निकलते हैं और सवर्ण सन गाली बकते रहते हैं, वहीं बाथरूम बैठते हैं। कुछ बोलने गए तो मेरे बच्चे मार खा गए। कब से कर रहे हैं ये कारोबार? ये कारोबार तो उनकी बहुत दिन हो गया, समझाते समझाते वो समझते नहीं। हम कुछ बोलने गए तो मेरे बच्चों को मार दिए। किसने मारा? राजेश ब्रह्मे, लता ब्रह्मे, जीतू ब्रह्मे। कितने लोग हैं और ऐसे व्यापार करने वाले? ऐसे गांव में 2 लोग हैं। अच्छा, आज कितने लोग आए हैं आप लोग महिलाएं? हमारी महिला अभी यहाँ 12-13 जन है सर। जी, क्या होगा? अभी ज्ञापन दे रहे हैं आप? जी। पौराणिक काल से ही सांपों को देवता के रूप में पूजा जाता है। इस कारण से नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सांप के डसने का भय समाप्त हो जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा और दूध पिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग देवता भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाती हैं। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, इसलिए हिंदू परंपरा में नाग पूजन का विशेष महत्व है। नागपंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष पापों का नाश हो जाता है। इस बार नागपंचमी कई शुभ योग लेकर आई है, जिसमें 30 साल बाद बेहद खास शिव योग बन रहा है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाने वाली नाग पंचमी का पर्व मुख्यालय सहित पूरे जिले में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। नगर के शिव मंदिर और नाग मंदिर में नागपंचमी पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यालय में नगरपालिका के समक्ष स्थित नाग मंदिर में कौमी एकता का परिचय देते हुए नाग मंदिर समिति ने नाग पंचमी पर भगवान नाग देवता का अभिषेक, पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया। नाग मंदिर समिति पदाधिकारी ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नाग मंदिर समिति द्वारा नाग मंदिर में भगवान नाग देवता का प्रातः अभिषेक कर पूजन किया गया। प्रातः 11 बजे महाआरती उपरांत भक्तों को महाप्रसाद के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया। नागपंचमी पर नागदेव की पूजा की जाती है। वहीं भगवान शिव के प्रिय माह में उनके गले की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण नागदेव की पूजा करने से कई विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार नागपंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष व पापों का नाश हो जाता है। वहीं इस बार नागपंचमी पर मंगलवार को 30 साल बाद शिव योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए नाग देवता और भगवान शिव की एक साथ पूजा करनी चाहिए। इस वर्ष नागपंचमी पर शिव योग के अलावा सिद्ध योग, सश योग भी बन रहे हैं। इन योगों में की गई पूजा का कई गुना पुण्य फल बढ़ जाएगा।
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत वंदे मातरम राष्ट्र जागरण समिति के तत्वाधान में आगामी 3 अगस्त से 14 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत नगर के प्रमुख स्थलों पर भारत माता का पूजन एवं आरती का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन प्रभारी गजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि आगामी 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त एवं 13 अगस्त को सायंकाल 5 बजे से नगर के प्रमुख स्थलों क्रमशः शिव मंदिर बूढ़ी, सुभाष चौक, सहस्त्रबाहु चौक, मोती नगर, हनुमान चौक, काली पुतली चौक, बिंदेश्वरी मंदिर भटेरा एवं शास्त्री चौक, बैहर रोड में सायंकाल 5 बजे से भारत माता का पूजन कार्यक्रम रखा गया है। इसी कड़ी में 8 अगस्त को जयस्तंभ चौक से आज़ादी के अमृत महोत्सव को अविस्मरणीय बनाने समिति के तत्वाधान में जयस्तंभ चौक से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 75 किलोमीटर दूरी तय कर लांजी में संपन्न होगी, जिसमें 75 तिरंगा ध्वज लेकर युवा शामिल होंगे। इसी श्रृंखला में आगामी 13 अगस्त को स्थानीय जटाशंकर त्रिवेदी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में दोपहर 12 बजे से एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात वहीं से शाम 3 बजे एक बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसका समापन शास्त्री चौक बैहर रोड पर भारत माता की पूजन के साथ संपन्न होगा। ज्ञात है कि हम सब लोग वर्तमान समय में आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्षगांठ हमारा संपूर्ण राष्ट्र देश की आज़ादी का मना रहा है, जिसको लेके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश भर में एक अभियान के रूप में चल रहे हैं, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी को राष्ट्र कैसे आज़ाद हुआ था इस बारे में हम पुनः बता सकें। इसी सिलसिले में बालाघाट नगर में आगामी 3 तारीख से लेके 14 अगस्त तक के विभिन्न प्रकार के आयोजन वंदे मातरम राष्ट्र जागरण सेवा समिति के माध्यम से बालाघाट जिले में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक के बालाघाट नगर में 6 स्थानों में वंदे मातरम अभियान के तहत 5 वार्डों का एक बड़ा सम्मेलन, जिसमें 500 के आसपास की संख्या उपस्थित रहेंगी, को लेके कार्यक्रम नगर में बना है, जो कल 3 तारीख से प्रारंभ होगा। बताया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 14 अगस्त को शाम 7 बजे से स्थानीय इतवारीगंज में नवनिर्मित कृषि मंडी के सभागार में ए वतन तेरे लिए अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रवादी कवि गौरव चौहान, अपूर्वा चतुर्वेदी, गिरेंद्र सिंह भदौरिया, प्राण, अमित आकाश तथा नगर के ओजस्वी कवि राजेंद्र शुक्ल सहज अपनी राष्ट्रवादी कविताओं का पाठ करेंगे। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत वंदे मातरम राष्ट्र अभियान समिति एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में 8 तारीख को सुबह 9 बजे जयस्तंभ चौक से 75 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा, पैदल तिरंगा यात्रा यहाँ जयस्तंभ से प्रारंभ होकर वह लांजी में 9 तारीख को खत्म होगी, जो कि पूरा संदेश देती हुई चलेगी कि किस तरह हमारे देश में बलिदानों ने इस देश को आज़ाद कराया। प्रेस वार्ता में राजेंद्र शुक्ल सहज, गौरव श्रीवास्तव, जिला महामंत्री युवा मोर्चा, वेटनरी उप संचालक डॉक्टर घनश्याम परते, नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे, अशोक सागर मिश्र, अमर सिंह ठाकुर, अखिलेश चौरे अक्की उपस्थित थे।